हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BHIC 131 भारत का इतिहास, भारत का जो प्राचीनतम इतिहास है 300 से लेकर के, यानी प्राचीनतम काल से 300 ईस्वी तक है। ये आपका फर्स्ट ईयर का है। मैं आपको यहाँ पर इग्नू में जो अभी तक जो बार एग्ज़ाम हुए हैं इनके मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के दिखाऊंगा। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन पर मत ध्यान देना। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना, आप जिस टॉपिक में से, जिस चैप्टर में से क्वेश्चन है, आपको उन चैप्टर को ध्यान देना है। और मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। लगभग 2 बार जो एग्ज़ाम हुए उनके मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा, साथ साथ में मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा। जिस टॉपिक में से, जिस चैप्टर में से वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए हमें क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है। और हमें क्या करना है, आपके जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट भी देख लेना। और 16 क्वेश्चन या 17-20 क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताऊंगा, इन क्वेश्चनों को कर लेना। ये क्वेश्चन जिस चैप्टर से हैं उस चैप्टर को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और उन्हीं क्वेश्चनों को आपको पढ़ करके जाना है। अगर आप करके जाते हैं तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप फर्स्ट ईयर में और हिस्ट्री का जो आपका पेपर है BHIC 131 में, आप उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करेंगे। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसको क्लास भी हम लेकर के जरूर आएंगे ताकि मैं आप सबको पढ़ा सकूं। सिर्फ फर्स्ट ईयर में नहीं, बल्कि मैं आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और हर ईयर में इस चैनल पर मैं आपको पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, सोशोलॉजी, बाकी सभी सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूँ। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन देखता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता दूँ, इसका जो आपका एग्जाम होगा 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। और इसमें लगभग आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। कितना देना है? 5 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। 2 ब्लॉक में इसमें क्वेश्चन लिखें। सबसे पहले हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। देख लीजिए, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चनों को पढ़ूंगा और इंग्लिश में भी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में बौद्ध और जैन साहित्य का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के विभिन्न सिद्धांतों की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, बताइए। 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। सभी के सभी 20 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है भाई। दोबारा आ गया है, जैसे 20 नंबर के क्वेश्चन है सभी के सभी, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। 3 क्या है इसमें आपको करना था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। अगले ब्लॉक में चलते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है आपको देख लीजिए। चौथा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, चौथे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करना है, 2 लिखना है। टोटल 4 दिए गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें से आपको 2 पर लिखना है, 2 पर लिखना है और लगभग 10-10 मार्क्स है। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर 250 शब्दों में टिप्पणी कीजिए। इसको चारों आपको करके जाना है, ठीक है, क्योंकि कोई भी आ सकता है भाई, ठीक है। भारतीय इतिहास के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव क्या है? कश्मीर घाटी की नवपाषाण संस्कृति, आर्यों का आक्रमण एक मिथक था या अथवा वास्तविकता, इसको बताना है। या इसमें जैसे कर रखा, भारत में लौह युग क्या था। इन 4 में से चौथा जो आपका क्वेश्चन रहेगा ना, इसमें से आपको चारों में से क्या करना है, 2 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, हमारा दूसरा खंड आ गया। इसमें से भी 5वां क्वेश्चन क्या, 6ठी से 4वीं शताब्दी BC की अवधि में समाज में हमें किस प्रकार के परिवर्तन देखने हुए, यानी 6ठी से 6ठी शताब्दी में हमारे समाज में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मौर्यों के पतन के अधीन, मौर्यों के पतन के अधीन राजस्व प्रशासन की प्रकृति क्या थी, चर्चा कीजिए। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन तमिलाहम या तमिलाहम में 3 विभिन्न प्रकारों के मुख्य यांत्रिक पर एक निबंध लिखिए। भी आपके क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा जो 8वां क्वेश्चन रहेगा, उसी प्रकार का जैसे चौथा क्वेश्चन था उसी प्रकार का आपका 8वां क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है। और 8वें क्वेश्चन में से टोटल 4 दिए गए, 1 2 3 4 में से आपको 2 पर लिखना है, 250 वर्ड में लिखना पड़ेगा। जैसे महावीर के उपदेश क्या है, अर्थशास्त्र बताना है, सप्तवाहनों के अंतर्गत दक्कन की सामाजिक संरचना कैसी थी ये बताना। और जो हमारा 4th रहेगा, सामाजिक ऐतिहासिक प्रायद्वीप में भारतीय स्थानीय व्यापार कैसे था। ये टोटल आपके क्या थे, पहली बार जो एग्जाम हुआ था उसके मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। चलिए मैं आपको इंग्लिश मीडियम के भी क्वेश्चनों को दिखा देता हूँ। ये तो हिंदी मीडियम के क्वेश्चन थे, चलिए आपको सीधा मैं इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चनों पर लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर देखिएगा BHIC 131 यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, ठीक है, ठीक है।
3 आवर्स का एग्जाम 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। सेम चीज़ें वही हैं, बस आपको क्वेश्चन दिखाना है मेरे लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखना जरूरी है कि जो हमारे जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है, आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, या आप इन्हें लिखना चाहते हैं तो याद कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रहेगा, जैसे यहाँ पर 4th क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से 2 और आपको 250 वर्ड में लिखना है। पॉइंट नंबर 1 2 करिए, देखिए 2 है, 3 है, 4 है, इन 4 में से आपको 2 का रिप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिएगा या इनको रोक करके देख लीजिएगा, ठीक है। सेक्शन 2 में हमारा 5वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 64 BC में बताना है। 6 क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लीजिए, हमारा जो डिस्कस आपको करना है यहाँ पर मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना है, 6 क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आपका आ गया है, ठीक है। 7 क्वेश्चन का नंबर यहाँ पर आप देखें, 7 क्वेश्चन जो है आपको तमिलाहम के बारे में बताना। 8 क्वेश्चन क्या है, आपको 250 वर्ड में लिखना है, ये पहला, दूसरा, तीसरा। आप इनको बिल्कुल क्लियरिटी से वीडियो को आपको रोक करके भी आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 इनमें से आपको 2 पर लिखना पड़ेगा, बट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की तो आपको सारे क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए मैं आपको दूसरा भी क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं, एक बार और एग्जाम हुआ, मैं सभी क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूं, इन सभी क्वेश्चनों को आपको करके जाना है। ये क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछे गए उन चैप्टरों में मार्किंग कर लो, और उस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हमें पढ़ करके जाना है। अगर आप इनको करके जाते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ज्यादा से ज्यादा नंबर को गेन करेंगे। चलिए मैं दिखा देता हूं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया, आप देख सकते हैं BHIC 131, ये दिसंबर 2021 में जो लेटेस्ट एग्जाम हुए थे उसका वाला क्वेश्चन है। ये सभी के सभी आपको इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको चैप्टर जो क्वेश्चन पूछेगा उन चैप्टरों पर और क्वेश्चन पर दोनों पर आपको ध्यान देना। अगर आप इनको भी कर लेते हैं, जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आप इनको भी कर लेते हैं, इन चैप्टरों से जाकर के भी आगे पीछे के अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आप जरूर डेफिनेटली इन एग्जामों में अच्छे से अच्छे। गाइडलाइंस वही सारी सेम रहेगी जैसे पहले की थी, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन इस बार भी पूछे गए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हम सिर्फ क्वेश्चन पर आते, खंड खा में जो पहला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में जीवन वृत्तांतों, कविताओं और नाटकों की प्रकृति क्या थी, चर्चा कीजिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में नवपाषाण संस्कृतियों की विशेषताएं क्या थी, बताइए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव पर एक टिप्पणी कीजिए। हड़प्पा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करके जाना है, क्वेश्चन हर एक बार जरूर आता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, चौथा क्वेश्चन रहेगा, उसी प्रकार से रहेगा। चौथे क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर फर्स्ट चारों आपको जरूर पढ़ के जरूर जाना, एग्जाम में 2 ही लिखना है, ठीक है। जैसे मध्य पाषाण युग क्या था, हड़प्पा वासियों के धर्म और धार्मिक प्रथाएं क्या थी, प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था क्या थी, चित्रित दूषित मृदभांड क्या थे, इनकी संस्कृति क्या थी। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा, ठीक है। खंड खा आबा यानी खंड सेकंड आ गया हमारा है, ये भी रहेगा। इसमें 5वां क्वेश्चन क्या है, बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं की चर्चा कीजिए। छठा क्वेश्चन क्या है, भारत में अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा गया। नेक्स्ट जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, मौर्य के अधीन अर्थव्यवस्था और समाज पर एक निबंध लिखिए, कैसे था। मौर्य वाला जो चैप्टर ये भी इंपॉर्टेंट है, तमिलाहम का चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। या वैदिक सभ्यता वाला जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इन सभी चैप्टरों को आप जरूर करके जाना, और पहला चैप्टर जो रहेगा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। इन सभी अगर इन्हीं चैप्टरों को भी आप कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आप देखिएगा क्या पूछा गया है यहाँ पर। फर्स्ट, महाजनपद क्या होता है, खा पूछा गया, सप्तवाहन साम्राज्य क्या था, गा जो पूछा गया है, प्राचीन तमिल या तमिलाहम की 5 पर्यावरणीय क्षेत्र क्या थे, और आखिरी जो क्वेश्चन पूछा गया है, मौर्य काल के पश्चात भारत के विभिन्न विनिमय में माध्यम के रूप में सिक्के किस प्रकार के थे। तो ये 4 क्वेश्चन पूछे गए। चलिए मैं आपको इंग्लिश मीडियम के दिखा देता हूँ, काफ़ी वो भी बच्चे को मेरे पास पूछते हैं कि उनका भी बताना रहता है, तो उनके भी मैं क्वेश्चनों को दिखा देता हूँ ताकि वो भी बच्चे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकें, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा, BHIC 131 दिसंबर 2021 वाला एग्जाम है। गाइडलाइंस वही सारी रहेंगी, 3 आवर्स 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 1 का आप क्वेश्चन देख लीजिए, सेक्शन 1 स्टार्ट हुआ। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है, आप इसको वीडियो को रोक करके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आराम से इजीली से देख लें हमारे। दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा आपको सेम जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़े थे वही सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन आ गया हमारा, ठीक है। 4th क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, यहाँ पर 4 दिए गए, 1 2 A B C D,
यानी इनमें से आपको क्या करना है, 2 करना है, बट अगर आप प्रिपरेशन करें एग्जाम की तो आपको चारों की करनी है। 4th मैंने आपको दिखा दिया, आपको सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सेक्शन सेकंड आ गया है। 5वां क्वेश्चन आपको देख सकते हैं यहाँ पर बुद्धा की आपको डिस्कस करना है। 6ठा क्वेश्चन यहाँ पर अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के बारे में बताना भैया, इंडिया पर उसके क्या पड़े। 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 7वां क्वेश्चन भी आपको बताना है, ठीक है। अंडर इकोनॉमी और सोसाइटी जो आपको बताना है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन रहा। 8वां क्वेश्चन जो हमारा आ गया है, 8वां क्वेश्चन में इसमें 2 में लिखना है, 250 वर्ड में लिखना। तो ABCD आप इनको ईजिली से देख लीजिएगा, ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के क्वेश्चन पेपर हैं। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को आप जरूर करके जाइएगा। और जो क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछा गया उस चैप्टर को आपको जरूर करके जाना है। मैं अगर आपको बताऊँ, पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, वैदिक सभ्यता का जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट रहेगा, मौर्यों का चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, इन सभी चैप्टर। और जो पाषाण संस्कृतियों वाला है, जो संस्कृतियों वाला जो पूरा पाषाण या हमारे जो शिकारी संग्रह वाला जो चैप्टर है, ये भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। महाजनपद काल वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जितने मैंने चैप्टरों के नाम लिए हैं, इन चैप्टरों को आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर से पढ़ाई कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे, क्योंकि मैं आप सबके लिए इसी तरह के कंटेंट लाता रहूँगा। क्योंकि मुझे पता है आप सबका एग्जाम आने वाला है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलने में काफ़ी समस्या आ रही थी, इसलिए मैंने इसके लिए वीडियो बनाई। काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन मिल नहीं पाता, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी की तरह की मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और मैं इसकी क्लास भी लेकर के आने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ा भी सकूँ, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।